हिंदी साहित्य के अध्ययन के अंतर्गत प्रयोगवाद और नई कविता को देखेंगे। आधुनिकतावाद का वास्तविक आरंभ प्रयोगवाद से ही माना जाता है। प्रयोगवाद की शुरुआत 1943 आग्नेय द्वारा संपादित तार सप्तक से मानी जाती है। कविता जो है निरंतर बदलाव की आकांक्षिनी है। प्रयोगवाद का आधार वैयक्तिकता है, वहीं पर प्रगतिवाद का आधार व्यक्तिवादी कविता थी। आग्नेय ने तार सप्तक की भूमिका में लिखा, सातों कवि एक स्कूल के नहीं रहे, वे राही नहीं राहों के अन्वेषी हैं। किस सप्तक के संदर्भ में आग्नेय ने राही नहीं राहों के अन्वेषी कहा? प्रथम तार सप्तक के संदर्भ में। वस्तुतः प्रयोगशीलता नए और अनछुए क्षेत्रों का अन्वेषण करती है। जो अभी तक कविता की वस्तु नहीं थी, उसी वस्तु को उन्होंने नए वस्तुओं का अन्वेषण करते हुए अपनी रचनाएं लिखी। प्रयोगवाद का सर्वप्रथम प्रयोग नंद दुलारे वाजपेयी ने तार सप्तक की आलोचना करते हुए प्रयोगवादी संज्ञा दी। प्रयोगवादी शब्द का प्रथम प्रयोग नंद दुलारे वाजपेयी द्वारा की गई, जिसके अंतर्गत तार सप्तक की आलोचना करते हुए उन्होंने प्रयोगवादी शब्द का प्रयोग किया। नंद दुलारे वाजपेयी ने प्रथम बार। आग्नेय ने दूसरे सप्तक में कहा, प्रयोग कोई वाद नहीं, हम कोई वादी नहीं, ना ही रहे। आग्नेय दूसरे तार सप्तक के संदर्भ में कहा, प्रयोग को एक वाद नहीं मानते हैं और तार सप्तक के लेखकों को कोई वादी नहीं मानते हैं और नहीं रहे कहते हैं। प्रगतिवादी कहना उतना ही सार्थक अथवा निरर्थक जितना कवितावादी कहना। कवि तोड़ो अपने शब्दों का जाल, जो आज खोखला शून्य हुआ, यह है अपने पुरखों की वैभव भोगमयी कलुषित वाणी। आग्नेय द्वारा लिखित यह पंक्तियाँ। तार सप्तक के पहले अधिवेशन के लेखक नेमीचंद्र जैन, गजानन माधव मुक्तिबोध, भारत भूषण अग्रवाल, प्रभाकर माचवे, गिरिजा कुमार माथुर, रामविलास शर्मा। आग्नेय 1943 में इसके अधिवेशन हुआ था तार सप्तक, जिसके अंतर्गत नेमीचंद्र जैन, गजानन माधव मुक्तिबोध, भारत भूषण अग्रवाल, प्रभाकर माचवे, गिरिजा कुमार माथुर, रामविलास शर्मा। आग्नेय। और दूसरा तार सप्तक संपन्न हुआ 1991 में। प्रयोगवाद नई कविता के रूप में रूपांतरित हुआ। आग्नेय ने नाम दिया नई कविता। प्रयोगवाद का नाम नंद दुलारे वाजपेयी ने दी थी। आलोचना करते हुए प्रथम तार सप्तक के आलोचना करते हुए उन्होंने प्रयोगवाद का नाम पहले प्रथम बार प्रयोग किया था। वहीं पर नई कविता के रूप में रूपांतरित हुआ प्रयोगवाद कहते हुए नई कविता का नाम आग्नेय ने प्रथम बार प्रयोग किया। तार सप्तक दूसरा 1991 में हुआ। इसके प्रमुख लेखक है भवानी प्रसाद मिश्र, शकुंतला माथुर, हरि नारायण व्यास, शमशेर बहादुर सिंह, श्री नरेश मेहता, रघुवीर सहाय, धर्मवीर भारती। फिर एक बार भवानी प्रसाद मिश्र, शकुंतला माथुर एकमात्र कवयित्री जो तार सप्तक में थी, हरि नारायण व्यास, शमशेर बहादुर सिंह, श्री नरेश मेहता, रघुवीर सहाय, धर्मवीर भारती। यहाँ पर प्रथम तार सप्तक के लेखकों की सूची याद रखने के लिए एक व्याख्या लिखी है। जैसे जैन मुक्ति के लिए भारत आया, प्रभात समय में गिरी पर राम को देखा, राम को देखकर हीरानंद पाया। जैन मुक्ति के लिए भारत आया, फिर प्रभात समय में गिरी पर उन्होंने राम को देखा और राम को देखकर वह हीरानंद पाया। यह प्रथम तार सप्तक की व्याख्या जो कवि को याद रखने के लिए। वही दूसरे तार सप्तक
कवियों को याद रखने के लिए एक व्याख्या बनाई गई। भवानी मथुरा हरि के दर्शन के लिए आई। भवानी मथुरा हरि के दर्शन के लिए आई। वहाँ शेर देखा, सहायता के लिए वीर नरेश मेहता को बुलाया। वहाँ पर शेर को देखकर सहायता के लिए वीर नरेश मेहता को बुलाया। भवानी से तात्पर्य है भवानी प्रसाद मिश्रा, मथुरा से शकुंतला माथुर, हरि से हरिनारायण व्यास, शेर से शमशेर बहादुर सिंह, सहायता से तात्पर्य है रघुवीर सहाय और वीर से तात्पर्य है धर्मवीर भारती, नरेश से तात्पर्य है श्री नरेश मेहता। तीसरे तार सप्तक में 1959 में इसका अधिवेशन हुआ था। 1956 में नकेनवाद का प्रारंभ हुआ। नकेनवाद के अंतर्गत 3 लेखक आते हैं, नलिन विमोचन शर्मा, केसरी कुमार माथुर, नरेश कुमार। वही तीसरे तार सप्तक के प्रमुख जो 7 कवि हैं उनका परिचय प्रयाग नारायण त्रिपाठी, कुंवर नारायण, कीर्ति चौधरी, केदारनाथ सिंह, मदन वात्सल्य, विजय देव नारायण शाही, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। बार फिर दोहराऊंगा, प्रयाग नारायण त्रिपाठी, कुंवर नारायण, कीर्ति चौधरी, केदारनाथ सिंह, मदन वात्सायन, विजयदेव नारायण शाही, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। और इन 7 कवियों को याद रखने के लिए व्याख्या, प्रयाग में कुंवारे ज़्यादा रहने के कारण कीर्ति पाई। प्रयाग राज्य जो है कुंवारे ज़्यादा रहने के लिए कीर्ति पाई। केदारनाथ को मदन वात्सायन देखकर विजय और सक्सेस, जो विजय को अंग्रेजी में कहते हैं सक्सेस, पाया। केदारनाथ में मदन वात्सायन देखकर विजय सक्सेस पाया। प्रयाग से तात्पर्य है प्रयाग नारायण त्रिपाठी, कुंवारे से कुंवर नारायण, कीर्ति से कीर्ति चौधरी, केदारनाथ से केदारनाथ सिंह, मदन वात्सायन, विजय से तात्पर्य है विजय देव नारायण शाही, सक्सेस से तात्पर्य है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। और यह सभी 8-8 वर्ष के अंतराल से तार सप्तक के लेखकों का जो है अधिवेशन हुआ। प्रप्रथम 43 में, उसके बाद 58 में, 1951 में दूसरा, 1959 में तीसरा, लेकिन चौथे के लिए 20 वर्ष का अंतराल आया। वह 1979 में संपन्न हुआ। कहीं कहीं पर 1978 भी दिया जाएगा, ध्यान रखिए। चौथे तार सप्तक के प्रमुख कवि है अवधेश कुमार, राजकुमार कुंबस, स्वदेश भारती, नंदकिशोर आचार्य, सुमन राजे, श्रीराम वर्मा, राजेंद्र कुमार। एक बार फिर, अवधेश कुमार, राजकुमार कुंबस, स्वदेश भारती, नंदकिशोर आचार्य, सुमन राजे, श्रीराम वर्मा, राजेंद्र कुमार। यह चौथे तार सप्तक के प्रमुख 7 लेखक। नई कविता को देखेंगे। अंग्रेजी में न्यू वर्स कहा जाता है। 1930 में जीएस फेजर जो न्यू मूवमेंट्स की संज्ञा दी, नई कविता को न्यू मूवमेंट्स की संज्ञा दी जीएस फेजर ने। स्वातंत्रोत्तर युगीन हिंदी कविता को नई कविता नाम देने का श्रेय अग्नेय को जाता है। यह दूसरे तार सप्तक के अधिवेशन के संदर्भ में कहा गया। अग्नेय ने नई कविता जो संज्ञा दी, स्वातंत्रोत्तर युगीन हिंदी में जो कविता लिखी गई उसे नई कविता की संज्ञा अग्नेय द्वारा दी गई। वही प्रयोगवादी संज्ञा नंदुदुलारे वाजपेयी द्वारा दी गई। दूसरे सप्तक की भूमिका में कहा 1952 आकाशवाणी में प्रयोग किया, आकाशवाणी के अंतर्गत इसका प्रयोग किया गया। 1954 में नई कविता पत्रिका जगदीश गुप्त, राम चतुर्वेदी ने नई कविता पत्रिका का संपादन प्रारंभ किया इलाहाबाद से। नई कविता आंदोलन हैदराबाद से निकलने वाली पत्रिका है, कल्पना की सराहनीय स्थान है। नई कविता का आंदोलन में हैदराबाद से निकलने वाली पत्रिका कल्पना का
कहने का तात्पर्य है जो हैदराबाद से निकली पत्रिका कल्पना, उसका सराहनीय स्थान नई कविता के आंदोलन में दिया जाता है। लघु मानव एवं उसके जीवन की प्रतिष्ठा पर बल दिया। नई कविता के संदर्भ में लघु मानव, ये जो निम्न स्तर के मानव है, उन मानवों का और उनके जीवन की प्रतिष्ठा पर बल दिया नई कविता के साहित्यकारों ने। नई कविता की एक प्रवृत्ति है वाद मुक्तता भी रहे। किस कविता की परंपरा, किस वाद की परंपरा वाद मुक्तता है? नई कविता की परंपरा। न कोई छोटा न कोई बड़ा, मेरे लिए हर आदमी एक जोड़ी है जो मेरे सामने मरम्मत के लिए खड़ा है। धूमिल द्वारा लिखित यह पंक्ति है। जूते के संदर्भ में यह कविता लिखी गई। न कोई छोटा न कोई बड़ा, मेरे लिए हर आदमी एक जोड़ी है जो मेरे सामने मरम्मत के लिए खड़ा है। डॉक्टर रामधरस मिश्र, नई कविता की दृष्टि मानवतावादी है, यथार्थ की तीखी चेतना इसके अंतर्गत की हुई है। नई कविता के अंतर्गत मानवतावादी को मुख्य रूप से बल दिया गया, वहीं पर जो यथार्थ है, समाज में घटित यथार्थ को उसकी तीखी चेतना यहाँ पर की गई है। रामधरस मिश्र कहते हैं। रामधारी सिंह दिनकर कहते हैं, नई कविता जिस दिशा की ओर जा रही है वह साहित्य की सबसे छोटी दिशा। रामधारी सिंह दिनकर साहित्य की सबसे छोटी दिशा किसको मानी? नई कविता को। मुक्तिबोध कहते हैं, नई कविता वैविध्यमय जीवन के प्रति आत्मचेतस व्यक्ति की प्रतिक्रिया है। नई कविता वैविध्यमय जीवन के प्रति आत्मचेतस व्यक्ति की प्रतिक्रिया ही नई कविता है। मुक्तिबोध द्वारा कहे गए वाक्य। प्रयोगवाद और नई कविता के प्रमुख कवि देखेंगे। अधिकांश कवि नई कविता के प्रतिनिधि कवि रहे माने जाते हैं अग्नेय को। अधिकांश लोग नई कविता के प्रतिनिधि कवि अग्नेय को मानते हैं। वही नामवर सिंह निराला को मानते हैं, नंद दुलारे वाजपेयी बच्चन को मानते हैं, गिरिजा कुमार माथुर मुक्तिबोध को मानते हैं, डॉक्टर रघुवंश धूमिल को मानते हैं। सुमेलित तौर पर यह प्रश्न पूछा जाएगा। नई कविता के प्रतिनिधि कवि ज़्यादातर सर्वमान्य मानते हैं अग्नेय को, निराला को नामवर सिंह मानते हैं, बच्चन को नंद दुलारे वाजपेयी मानते हैं, मुक्तिबोध को गिरिजा कुमार माथुर मानते हैं, धूमिल को डॉक्टर रघुवंश नई कविता के प्रतिनिधि कवि के रूप में देखते हैं। कुंवर नारायण, नई कविता किसी विशेष द्वारा परिवर्तित मानना उचित नहीं। नई कविता को किसी विशेष द्वारा परिवर्तित मानना उचित नहीं समझते हैं कुंवर नारायण। नई कविता 1954 में प्रथम अंक प्रकाशित हुई इलाहाबाद से और 1955 में बिहार से प्रकाशित हुई कविता नाम से। सर्वमान्य नई कविता के प्रतिनिधि कवि के रूप में माने जाने वाले सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अग्नेय के बारे में देखेंगे। इनका जन्म 1911 में हुआ, मृत्यु 1987 में हुआ। प्रयोगवादी परंपरा के प्रवर्तक कवि माने जाते हैं। कसिया गांव देवरिया में इनका जन्म हुआ। इनकी प्रथम कविता संग्रह है बग्नदूत, जो 1933 में छपी थी। चिंता 1942 में लिखी गई, इत्यालम 1946 में। हरी घास पर क्षण भर प्रमुख रचना है इनकी, 1949 में लिखी गई। आंगन के पार द्वार 1961 में लिखी गई। कितनी नावें कितनी बार, सागर मुद्रा, महावृक्ष के नीचे, नदी के बांक, बावरा अहेरी इनकी प्रमुख रचना है। हरी घास पर क्षण भर, आंगन के पार द्वार, कितनी नावें कितनी बार, सागर मुद्रा, महावृक्ष के नीचे, नदी के बांक, बावरा अहेरी, भग्नदूत, चिंता, इत्यालम। अग्नेय के काव्य में अहम और धम्ब स्पष्ट दिखाई पड़ता है। अग्नेय के काव्य में अहम और धम्ब स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। बावरा अहेरी काव्य ग्रंथ में अहेरी आलोक का प्रतीक है। अहेरी आलोक का प्रतीक है। आंगन के पार द्वार में अतः, सलीला, चंद्रकांत शीला, असाध्य वीणा तीनों भाग है आंगन के पार
द्वार में अंतः सलीला, चंद्रकांत शीला, असाध्य वीणा, ये तीनों कविताओं का संकलन है आंगन के पार द्वार। असाध्य वीणा जो है इनकी श्रेष्ठ कविता मानी जाती है। चीनी लोक कथा टेमिंग ऑफ द हार्प, टेमिंग ऑफ द हार्प, इस कविता का भारतीय संदर्भ में प्रस्तुति कहकर असाध्य वीणा की रचना करते हैं अग्नि। बावरा आहिरी भोग प्रधान भावों की अभिव्यक्ति करता है। कितनी नावों में कितनी बार, रीतिकाल के बहुपत्नीवाद नायिका की व्यथा, नायक की व्यथा, कितनी नावों में कितनी बार, रीतिकाल के बहुपत्नीवादी नायक की व्यथा इसमें व्यंजित की गई। इंद्रधनुष रौंधे हुए नए कवियों की भावनाओं को अभिव्यक्त किया। इंद्रधनुष रौंधे हुए। यूँ मैं कवि हूँ, आधुनिक हूँ, नया हूँ, काव्य तत्व की खोज में कहाँ नहीं गया हूँ। यह अग्नि द्वारा प्रश्न रूप में किए गए वाक्य है। यूँ मैं कवि हूँ, आधुनिक हूँ, नया हूँ, काव्य तत्व की खोज में कहाँ नहीं गया हूँ। और इन्होंने दिनमान और प्रतीक दोनों पत्रिकाओं का संपादन किया। दिनमान और प्रतीक रूपाम्बरा इनके द्वारा संपादित काव्य संकलन है। इन्होंने काव्यों का संकलन संपादित रूप में किया। रूपाम्बरा 1945 में त्रिशंकु, 1960 में आत्मनेपद, 1967 में हिंदी साहित्य एक आधुनिक परिदृश्य की रचनाएं इन्होंने लिखी। अग्नि के बाद आते हैं गिरिजा कुमार माथुर। 1919 से 1994 तक इनका काल समय रहा। नाश और निर्माण 1946 में लिखी। धूप और धान 1955 में लिखी। शिलापंख चमकीले जो बांध ना सका 1968 में यह रचनाएं गिरिजा कुमार माथुर द्वारा लिखी गई है। गजानन माधव मुक्तिबोध आते हैं 1917 से इनका 1964 तक इनका काल समय है। भावबोध के कवि माने जाते हैं। तार सप्तक के लेखकों में भावबोध के कवि किसे कहा जाता है? गजानन माधव मुक्तिबोध। गहन प्रगतिवादी दृष्टिकोण इनमें था। लंबी कविताएं लिखने के लिए जाने जाते हैं। लंबी कविताएं लिखने में प्रमुख स्थान गजानन माधव मुक्तिबोध को मिलता है। लंबी कविताओं के लिए जाने जाते हैं ब्रह्मा राक्षस अंधेरे में। इनकी दो लंबी कविताएं प्रमुख स्थान पाई ब्रह्मा राक्षस अंधेरे में। इनकी कविताओं में फैंटेसी पाई जाती है। कविताओं में फैंटेसी पाई जाती है। चांद का मुंह टेढ़ा, भूरी भूरी खाक धूल, भूरी भूरी खाक धूल 1980 में लिखी गई। वही चांद का मुंह टेढ़ा 1964 में यह लिखी गई। तार सप्तक के कवि के बारे में लिखी कामायनी एक पुनर्विचार, दोनों 1952 में। तार सप्तक के कवि के संदर्भ में रचना की कामायनी एक पुनर्विचार एक प्रमुख आलोचनात्मक काव्य है। यह 1952 में लिखी। भारतीय इतिहास और संस्कृति, नई कविता का आत्मसंघर्ष और अन्य निबंध इनके प्रमुख है। 1968 में लिखी गई भारतीय इतिहास का संस्कृति, नई कविता का आत्मसंघर्ष और अन्य निबंध। नए साहित्य का समाजशास्त्र एक साहित्यिक डायरी 1965 में इनके द्वारा लिखी गई। इनके द्वारा एक उपन्यास भी लिखा गया, वह है विपात्र। इनके द्वारा लिखी गई कहानी संग्रह के नाम है सतह से उड़ता आदमी 1971 में। काठ का सपना 1967 में यह रचना लिखी गई। भवानी प्रसाद मिश्र आते हैं 1913 से 1985 का इनका काल समय है। कल्पना पत्रिका के संपादक थे। बुनी हुई रस्सी जो 1972 में लिखी गई इनके द्वारा, जिसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। बुनी हुई रस्सी, भवानी प्रसाद मिश्र। परिवर्तन जिए उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा पुरस्कार प्राप्त हुआ। उसके बाद धर्मवीर भारती आते हैं 1926 से 1997 इनका काल समय है। इलाहाबाद से आते हैं वह पद्मश्री, इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया। धर्मयुग के संपादक भी रहे। धर्मयुग पत्रिका अभी भी निकल रही है, धर्मयुग के संपादक है। इनकी रचनाएं
दूसरे तार सप्तक में संकलित कविताएं हैं ठंडा लोहा, अंधा युग, 7 गीत वर्ष, कनुप्रिया, सपना अभी भी, मेरी वाणी, गैरिक वासना। इनके कहानी संकलन है चांद और टूटे हुए लोग, मुर्दों का गांत, सांस की कलम से, बंद गली, आखिरी मकान। यह इनकी कहानी संकलनों का नाम है। एक बार फिर से दोहराएंगे। इनकी रचनाएं ठंडा लोहा, अंधा युग, 7 गीत वर्ष, कनुप्रिया, सपना अभी भी, मेरी वाणी, गैरिक वासना। कहानी संकलन चांद और टूटे हुए लोग 1955 में, मुर्दों का गांत 1946 में, सांस की कलम से 2000 सन में, बंद गली आखिरी मकान 1969 में यह प्रकाशित हुए। उपन्यास इन्होंने लिखे प्रमुख रूप से गुनाहों के देवता सूरज का 7वां घोड़ा। गुनाहों के देवता सूरज का 7वां घोड़ा धर्मवीर भारती से लिखे गए उपन्यास है। 2 प्रमुख है। धर्मवीर भारती द्वारा निबंधात्मक रचनाएं भी लिखी गई, उसकी सूची हम देखेंगे। प्रगतिवाद, एक समीक्षा, ठेले पर हिमालय, सिद्ध साहित्य, मानव मूल्य और साहित्य, कहानी अनकहानी, पश्यंती। ज़्यादातर ठेले पर हिमालय को पूछा जाता है, यह किस विधा से संबंधित रचना है। यह निबंधात्मक रचना मानी जाती है। ठेले पर हिमालय। प्रगतिवाद एक समीक्षा के लेखक है धर्मवीर भारती। 1954 में अंधा युग गीत नाट्य लिखा। अंधा युग किस प्रकार की रचना है पूछा जाता है, गीत नाट्य। नाटक नदी प्यासी थी, इन्होंने नाटक भी लिखा, नदी प्यासी थी। देशांतर जो ऑस्कार वाइल्ड की कहानियाँ अनुदित थी, ऑस्कार वाइल्ड की जो कहानियाँ, उनको देशांतर नाम से अनुवाद किया धर्मवीर भारती। उसके बाद आते हैं श्री नरेश मेहता। 1922 से 2000 तक का इनका काल समय है। नई कविता के महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं। काव्य कृतियाँ इनकी वन फाकी सुनो, बोलने दो चीड़ को, प्रार्थना पुरुष खंड काव्य है। गांधी के चरित्र पर अधूत यह लिखा गया है। संशय की एक रात 1962 यह प्रमुख रचना है। युद्ध से पूर्व राम के मन में संशय में यह काव्य लिखा गया। विचार विमर्श करते हुए नरसंहार उचित है क्या, यह प्रश्न उजागर करते हुए संशय की एक रात 1962 के संदर्भ में इन्होंने लिखा। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को देखेंगे। 1927 से 1983 का इनका काल समय है। पराग नामक पत्रिका का इन्होंने संपादन किया। पराग सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। दिनमान पत्रिका के सह संपादक थे सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। खूंटियों पर टंगे लोग 1982 में लिखा गया। 1983 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। प्रमुख रचनाएं इनकी खूंटियों पर टंगे लोग, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। बकरी नाटक इनकी प्रमुख है। बकरी नामक शीर्षक की नाटक इनका प्रमुख है। काट की घाटियाँ, बांस का फूल, गर्म हवाएं, कुआने नदी, जंगल का दर्द, यह सभी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचनाएं है। राम शमशेर बहादुर सिंह 1911 से 1993 तक इनका काल समय है। इनकी प्रमुख रचना है देहरादून। कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं, 2 आप, यह निबंध संग्रह है। प्लाट का मोर्चा, यह कहानी संग्रह है। शमशेर बहादुर सिंह द्वारा लिखित निबंध संग्रह 2 आप, कहानी संग्रह प्लाट का मोर्चा। प्रमुख रचनाएं देहरादून, कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं। कुंवर नारायण 1927 से 2017 तक इनका समय है। सब इतना असमाप्त 2018 में इसका राजकमल प्रकाशन द्वारा प्रकाशित हो। इनके मृत्यु के बाद चक्रव्यूह 1956 में यह लिखी गई रचना है। परिवेश हम तुम 1961 में। अपने सामने 1979 में। निबंध इनका आज और आज से पहले। शकुंतला माथुर दूसरे सप्तक की कवयित्री है। यह दोपहरी इनकी प्रमुख रचना है। जगदीश गुप्त नई कविता संपादक, नई कविता के संपादक रहे। 1924 में इनका जन्म हुआ।
गीतों का संकलन आदिम एकांत नाम से प्रकाशित है। गोपा गौतम, बोधि वृक्ष, जयंत राम काव्य पर आधारित इन्होंने रचना लिखी। एक और प्रस्तुत समय में बहुत ही विवादपूर्ण शंभुक वध जो राम के संदर्भ में इस समय चर्चित में है, इन्होंने शंभुक नामक एक रचना लिखी। दलित विमर्श के उत्कृष्ट काव्य है। दलित विमर्श पर उत्कृष्ट काव्य शंभुक है, जगदीश गुप्त द्वारा लिखी गई, जिसके अंतर्गत शंभुक तपस्या करते हैं और तपस्या जो है दलित ना करना, ऐसा दलित करना उचित नहीं मानकर राम के द्वारा मार दिया जाता है शंभुक का। यही काव्य उन्होंने दलित विमर्श से संबंधित रचना प्रमुख है, जगदीश गुप्त द्वारा लिखित रचना। रघुवीर सहाय 1946 में अंत का प्रारंभ रचना लिखी। प्रतीक पत्रिका के सहायक संपादक थे। वाक अंग्रेजी त्रैमासिक निकाला इन्होंने। वाक जो अंग्रेजी पत्रिका त्रैमासिक है वह रघुवीर सहाय द्वारा संपादित है। 1960 में सीढ़ियों पर धूप में रचना की। आत्महत्या के विरुद्ध 1967 में यह। 1975 में हंसो हंसो जल्दी हंसो। 1982 में लोग भूल गए हैं। 1989 में कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियाँ। 1994 में एक समय था। उसके बाद सुदामा पांडे धूमिल जो प्रमुख कवि है, 1936 से 1975 का इनका जीवन काल है। जीवन काल में एक संग्रह प्रसारित हुआ, वह बहुत प्रख्याति पाई, संसद से सड़क तक 1972 में प्रकाशित हुई, जिसके अंतर्गत 25 कविताएं लिखी गई। बहुत अत्यधिक चर्चा इस पर हुई। संसद से सड़क तक, सुदामा पांडे धूमिल। 1976 में कल सुनना मुझे जो राजशेखर ने इनकी कविताओं का संपादन करते हुए कल सुनना मुझे, सुदामा पांडे धूमिल की रचना है, लेकिन जिसका संपादन राजशेखर ने किया 1976 में इनके मृत्यु के उपरांत। सुदामा पांडे का प्रजातंत्र जो उनके पुत्र शंकर के प्रयत्न से प्रकाशित हुए, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र, यानी संसद से सड़क तक, कल सुनना मुझे, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र, यह तीनों रचनाएं धूमिल के हैं, लेकिन एक ही रचना उनसे प्रकाशित हुई संसद से सड़क तक 1972 में, जिसके अंतर्गत 25 कविताएं हैं। उसके बाद राजशेखर ने उनकी लिखी गई कविताओं का संपादन किया 1976 में, उनके मृत्यु के उपरांत कल सुनना मुझे के अंतर्गत। उसके बाद धूमिल के पुत्र शंकर ने सुदामा पांडे का प्रजातंत्र का प्रयास किया। उन्होंने कविता भाषा में आदमी होने की तमीज़ है, कविता भाषा में आदमी होने की तमीज़ है, शब्दों की अदालत में मुजरिम को कटघरे में खड़े बेकसूर का हलफनामा है। यह धूमिल के बारे में कविता के संदर्भ में की गई पंक्ति है, प्रमुख है, याद रखिए। श्रीकांत वर्मा आते हैं। 1931 से 1986 का इनका काल समय है। 20वीं शताब्दी में के अंधेरे में, दिनारंभ, माया दर्पण, 3 रचनाएं 20वीं शताब्दी के अंधेरे में, दिनारंभ, माया दर्पण। उसके बाद आते हैं भारत भूषण अग्रवाल, 1919 से 1975 का इनका काल समय है। 1942 में इन्होंने लिखा जागते रहो। उतना वह सूरज है, साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त है, प्रमुख रचना। उतना वह सूरज है पुरस्कार 1978 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त है। इनकी और एक कविता है मुझे क्षमा करो। दृश्य काव्य लिखा है इन्होंने। अग्निलीक जो वाल्मीकि रामायण पर आधारित है, दृश्य काव्य लिखा भारत भूषण अग्रवाल ने। उतना वह सूरज की रचना के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। लक्ष्मीकांत वर्मा 1922 से 2002 का इनका काल समय है। इनके द्वारा रचित रचनाएं नए पत्ते, निकष का ख गा पत्रिकाओं का संपादन किया। नए पत्ते, निकष का ख गा, यह प्रमुख रूप से पूछा जाता है। इन पत्रिकाओं का संपादन किससे संबंधित है? लक्ष्मीकांत वर्मा। इनके द्वारा लिखा गया काव्य खंड काव्य है चित्रकूट चरित्र, प्रमुख इनकी रचना है। उसके बाद आते हैं लीलाधर जगुड़ी, 1940 में वामपंथी विचारधारा के कवि थे। अनुभव के आकाश में चांद, 1997 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ लीलाधर जगुड़ी को। अनुभव के आकाश में चांद, लीलाधर जगुड़ी
साहित्य अकादमी पुरस्कार 1997 में। 2018 में इन्हें व्यास सम्मान प्राप्त हुआ जितने लोग उतने प्रेम, जो 2013 में प्रकाशित हुई। जितने लोग उतने प्रेम 2018 में व्यास सम्मान से सम्मानित रचना जितने लोग उतने प्रेम लीलाधर जगुड़ी के। केदारनाथ सिंह को देखेंगे 1934 से 2018 तक इनका काल समय है। तीसरे तार सप्तक के कवि है। विद्या वाचस्पति यानी पीएचडी इन्होंने की। आधुनिक हिंदी काव्य में बिंब विधान इनका शोध विषय है। आधुनिक हिंदी काव्य में बिंब विधान। जमीन पक रही है इनके द्वारा लिखी गई रचना है 1980 में। अकाल में सारस काव्य संग्रह है जिसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार इन्हें प्राप्त हुआ 1988 में या 1989 में। साहित्य अकादमी पुरस्कार 1989 में इन्हें दिया गया, 1988 में ये लिखा गया। अकाल में सारस यह काव्य संग्रह है, केदारनाथ सिंह द्वारा लिखी गई यह काव्य संग्रह। मतदान केंद्र पर झपकी 2018 में, मृत्यु के बाद राजकमल प्रकाशन से प्रकाशित हुई। 2013 में इनके संपूर्ण साहित्य को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। बनारस लोकप्रिय कविता इन्होंने लिखी। उसके बाद आते हैं रामधरस मिश्र। 1924 में इनका जन्म हुआ। आग की हंसी रचना के लिए 2015 में हिंदी साहित्य का अकादमी पुरस्कार इन्हें प्राप्त हुआ। इनके लिए द्वारा लिखी गई अन्य रचनाएं पथ के गीत, पक गई है धूप, कंधे पर सूरज, दिन एक नदी बन गया, बाजार को निकले हैं लोग, जुलूस कहाँ जा रहा है। प्रभाकर माचवे 1917 से 1991 तक इनका काल समय है। यह प्रथम तार सप्तक के कवि है। 1943 में जो प्रथम तार सप्तक का अधिवेशन हुआ था वे इसके अंतर्गत थे। इनकी प्रमुख रचना है स्वप्न भंग, अनुरक्षण, तेल की पकौड़ियाँ। विजयदेव नारायण शाही जो और एक रचनाकार है, 1924 से 1981 तक इनका काल समय है। जायसी काव्य के विशेषज्ञ थे। मदन वात्सायन 1922 में इनका जन्म हुआ। असुरपरी में 10 से 6, सरकारी कारखानों में कर्मचारी की चिंता इनकी रचना है। कीर्ति चौधरी 1935 में इनकी कविता का नाम है कविताएं खुले आसमान के नीचे। कीर्ति चौधरी खुले आसमान के नीचे प्रमुख इनकी रचना है कीर्ति चौधरी की। हरिनारायण व्यास द्वारा लिखी गई रचना मृग और तृष्णा। सप्तकेतर यानी 1970 दशक के बाद के कविताओं का देखेंगे। अकविता कही गई। अकविता की शुरुआत जगदीश चतुर्वेदी द्वारा संपादित प्रारंभ से मानी जाती है। जगदीश चतुर्वेदी जो है उनके द्वारा संपादित प्रारंभ से अकविता का शुरुआत मानी जाती है। अकविता के प्रारंभिक या प्रवर्तक किन्हें कहा जाता है? जगदीश चतुर्वेदी, जिसमें प्रमुख है जगदीश चतुर्वेदी, श्याम परमार, सौमिश्र मोहन, राजकमल चौधरी, मोना गुलामी। अकविता अर्थ है आक्रोश तथा परंपरागत रूढ़ियों से मुक्त। अकविता से तात्पर्य है आक्रोश तथा परंपरागत रूढ़ियों से मुक्त कविताओं को अकविता कहा गया। अकविता के प्रारंभिक है जगदीश चतुर्वेदी। 1976 में समकालीन कविता का प्रवर्तक किया गया, जिसके प्रवर्तक है डॉक्टर विश्वम्भरनाथ कौशिक। समकालीन कविता 1976 में डॉक्टर विश्वम्भरनाथ कौशिक पुस्तक समकालीन कविता की भूमिका इन्होंने लिखी और समकालीन कविता के प्रवर्तक माने जाते हैं डॉक्टर विश्वम्भरनाथ कौशिक। वहीं पर कविता के प्रवर्तक माने जाते हैं जगदीश चतुर्वेदी। नवे दशक के प्रमुख काव्य संग्रह नवे दशक के केदारनाथ सिंह, अकाल में सारस, अरुण कमल, सबूत, उदय प्रकाश द्वारा लिखी गई अबूतर कबूतर। प्रयोगवाद, नई कविता, अकविता, समकालीन कविता से संदर्भित अन्य तथ्यों को देखेंगे। प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं वरना एक साधन है, यह व्याख्या आग्नेय ने दी। प्रयोगवादी ही कालांतर में नई कविता का रूप धारण किया। जो प्रयोगवादी कवि थे वह कालांतर में नई कविता के रूप में धारण करते हुए अपनी रचनाएं लिखी।
शिव कुमार शर्मा, प्रयोगवाद आरंभिक अवस्था 1943 से 1953 तक इसमें माना गया। नई कविता का विकसित अवस्था 1953 से 1970, यानी प्रगति प्रयोगवाद के बाद नई कविता को माना शिव कुमार शर्मा ने। चौथे सप्तक की कविताएं प्रयोगवादी कम, नई कविता अधिक है। जो चौथे सप्तक के तार सप्तक के कवि है, उन्होंने प्रयोगवादी को छोड़कर नई कविताएं में अधिक रचनाएं लिखी। हाइकू का भी आविष्कार हुआ, जिसके अंतर्गत प्रथम पंक्ति में 5 वर्ण, उसके दूसरे पंक्ति में 7 वर्ण, फिर तीसरे में 5 वर्ण में लिखा जाता है। हिंदी सत्यभूषण वर्मा ने इसका प्रारंभ किया था हाइकू। कुछ प्रमुख पत्रिकाओं का नाम और उनके संपादक के नाम देखेंगे। साप्ताहिक हिंदुस्तान मनोहर श्याम जोशी, धर्मयुग धर्मवीर भारती, दिनमान घनश्याम पंकज, इंडिया टुडे प्रभु चावला, कहानी श्रीपत राय, हंस राजेंद्र यादव, आलोचना नामवर सिंह। अग्नि ने तार सप्तक प्रथम राहों के अन्वेषी कहा, द्वितीय तार सप्तक को आत्म अन्वेषी कहा। राहों के अन्वेषी प्रथम तार सप्तकों के लेखकों को कहा, आत्म अन्वेषी द्वितीय तार सप्तक के रचनाकारों के संदर्भ में अग्नि ने संज्ञा दी। 1956 में नकेनवाद का लेखकों ने प्रारंभ किया, जिसको प्रापत्तिवाद का प्रकाशन भी करवाया। युत्साहवादी कविता के प्रवर्तक शलभ श्रीराम हैं। युत्साहवादी कविता के प्रवर्तक शलभ श्रीराम है। कवियों का कवि शमशेर बहादुर सिंह को कहा जाता है। अपनी पत्नी की संवेदना के बारे में इन्होंने लिखा, एक पीली शाम। अंधेरे में एक स्वप्न कथा है, जिसको फैंटेसी में लिखते हैं धर्मवीर भारती, मुक्तिबोध। मुक्तिबोध ने फैंटेसी को अनुभव की कन्या कहा। सिरफिरे का गीत लिखा। ब्रह्मा राक्षस एक अतृप्त ब्राह्मण जो मृत होता है, ब्रह्मा राक्षस बन गया, उसकी कविता है। एक अतृप्त ब्राह्मण जो राक्षस बन जाता है मरने के बाद, उसकी कविता लिखी ब्रह्मा राक्षस में। शमशेर बहादुर सिंह अंधेरे में कविता को स्वतंत्रता से पूर्व और पश्चात एक दहकता इस्पाती दस्तावेज कहा। शमशेर बहादुर सिंह ने अंधेरे में कविता को स्वतंत्रता से पूर्व और उसके पश्चात के एक दहकता इस्पाती दस्तावेज कहा। भवानी प्रसाद मिश्र गीत फिरोश लिखा। नवगीत विधा का प्रवर्तक डॉक्टर शंभुनाथ सिंह। नवगीत विधा के प्रवर्तक डॉक्टर शंभुनाथ सिंह है। वही युत्साहवादी कविता के प्रवर्तक शलभ श्रीराम हैं। शिवराज बेचैन चमार की चाय शिवराज बेचैन लिखते हैं चमार की चाय। 2017 में यह प्रकाशित हुई 57 कविता है। नासिरा शर्मा लिखती है आफ्रो एशियाई साहित्य, जिसके अंतर्गत 7-6 खंड है। 2017 में प्रकाशित हुई। हिंदी में अनुवाद एवं टिप्पणी है इसके है। 13 देशों के कविताओं का अनुवाद इन्होंने किया। केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। यह भारत भारती में मैथिली शरण गुप्त ने कहा है, केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। सखी वे मुझसे कहकर जाते, कह क्या वे मुझको अपनी पथ बाधा ही पाते। यशोधरा गुप्त। मुक्त करो नारी को, चिरदम्बनी नारी को। पंत द्वारा युगवाणी में कहा गया। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो कही नहीं। सरोज स्मृति में निराला ने कहा, धन्य मैं पिता निरार्थक था, कुछ भी तेरे हित ना कर सका। यह भी सरोज स्मृति की रचना है। अबे सुनबे गुलाब, भूल मत जा, पाई खुशबू रंग आब। कुकुरमुत्ता में निराला ने लिखी। भारती जय विजयी करे, निराला की पंक्ति है। हम नदी के द्वीप है, धारा नहीं अग्नि के पंक्ति है। साहित्य का उद्देश्य दबे कुचले हुए वर्ग की मुक्ति का होना चाहिए, प्रेमचंद कहते हैं। हिंदी नई चाल में ढली, भारतेंदु द्वारा कहा गए उक्ति। मुझे प्रोफेसरों के बीच में छायावाद को सिद्ध करना पड़ेगा, यह निराला
ने कहा, जो जयशंकर प्रसाद बहुत महाविद्वान थे, उन्हीं के आलोचना करते हुए लिखा गया, मुझे प्रोफेसरों के बीच में छायावाद को सिद्ध करना होगा, निराला। प्रगतिवाद समाजवाद का ही साहित्यिक अभिव्यक्ति है, डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं। प्रगतिवाद को समाजवाद से ही जोड़ते हैं डॉक्टर नगेंद्र। बादल राग निराला द्वारा लिखी गई काव्य कृति है। हरिओद प्रिय प्रवास लिखते हैं 1914 में। राधा कृष्ण प्रेम की परंपरा को आगे करते हुए कंस के निमंत्रण के बाद भागवत पुराण के आधार पर यह रचना लिखी गई। वैदेही वनवास सीता का निर्वासन के संदर्भ में लिखा गया, हरिओद द्वारा। साकेत में 12 सर्ग है। कैकेयी वात्सल्यमयी माँ के रूप में चित्रित श्रृंगार एवं करुणा रस की व्यंजना इसमें की गई। कुरुक्षेत्र 1946 में लिखी गई। युधिष्ठिर और भीष्म के बीच का संवाद यहाँ पर प्रस्तुत किया गया। रश्मि रति जो कर्ण के चरित्र पर आधार पर लिखा गया, दिनकर द्वारा लिखी गई महाकृति है। धर्मवीर भारती द्वारा लिखित अंधा युग जो महाभारत के 18वें दिन का चित्रण हुआ है। पूछा जाता है महाभारत के 18वें दिन का चित्रण किस काव्य कृति में हुआ? अंधा युग 1955 में प्रकाशित है। इसके लेखक है धर्मवीर भारती। डॉक्टर रामकुमार वर्मा लिखते हैं, जौहार बहादुर जफर के आक्रमण, राणा संगा की पत्नी करुणा देवी राखी भेजती है हुमायूं के पास, पर देर हो जाती है। इसी का संवाद जो है डॉक्टर रामकुमार वर्मा जौहार नामक रचना लिखी। बालकृष्ण शर्मा नवीन 1997 में उर्मिला नामक रचना लिखी, जो प्रबंध काव्य है, जिसके अंतर्गत 6 सर्ग है। बालकृष्ण शर्मा नवीन उर्मिला जो प्रबंध काव्य है, जिसके अंतर्गत 6 सर्ग है। रंगई राघव 1955 में पांचाली रचना की, द्रौपदी का चरित्र चित्रण इसमें किया गया है। रंगई राघव 1955 में पांचाली प्रमुख रचना है, द्रौपदी का चरित्र चित्रण इसमें किया है। दलित साहित्य के प्रमुख लेखक हीरा डोम को मानते हैं। उनकी एक रचना है अछूत की शिकायत, दलित साहित्य में मुख्य रचना मानी जाती है अछूत की शिकायत, जिसके लेखक है हीरा डोम। यहीं पर प्रगतिवादी कविता के बाद जो प्रयोगवाद का आरंभ हुआ उसका, और नई कविता के बाद अकविता, व्युत्साहवादी कविता, समालोचना कविता आदि अन्य कविताओं का सप्तकेतर कविता, नकेनवाद और तार सप्तक के सभी कवियों को अध्ययन किया गया। और 90 दशक के कविताओं को भी इस अध्याय के अंतर्गत हम अध्ययन किए गए। 2018 तक व्यास सम्मान, उससे पहले साहित्य अकादमी पुरस्कार से संबंधित सभी रचनाओं को इसके अंतर्गत समावेशित किया गया। जहाँ तक मैं समझता हूँ इस अध्याय के अंतर्गत लगभग 2018 या 2018 तक की प्रमुख काव्य पद्धति में लिखी गई कविताओं को समावेश इसमें किया गया। अगली कक्षा में हम गद्य के विधाओं का अध्ययन करेंगे। प्रथम आएगा उपन्यास, नाटक, निबंध। आज के यह क्लास से काव्य धारा का संपन्न मानता हूँ। धन्यवाद।